किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त कुछ लोगों को लगता है कि बिगिनर होना उनके लिए कर्स है, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसा क्यों? चलिए आइए आज की वीडियो में बनाती हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं और कम से कम टाइम में नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है फॉर मल्टीपल रीजंस। रीजन नंबर 1, यू कम विद नो सेट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस और प्रेजुडिसेस। क्योंकि अब आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, आपको किसी का खौफ नहीं है, आप किसी पे पूरा ट्रस्ट या नॉट ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको सक्सेस दिलाती है। रीजन नंबर 2, अभी आपको फेलियर से डर नहीं लग रहा है। वो कैंडिडेट जिसने एक बार या 2 बार ट्रायल अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, उसका नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा, उसके लिए कंसेक्यूटिव साइकिल्स में निडर होके एग्जाम अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर अभी आप एक फ्रेशर हैं तो आपने हार नहीं चखी है, और जिसने हार नहीं चखी होती उसको अभी किसी चीज़ का डर भी नहीं होता। ऐसा कैंडिडेट ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करने जाता है। रीजन नंबर 3, अभी आप सबकी बातें सुन के उसमें से पिक एंड चूज करके अपने लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना ही आपका सबसे बड़ा यूएसपी बनेगा। ये वो एक यूनिक स्ट्रैटेजी है जो आपको मदद करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो फाइनली हम आ जाते हैं यहाँ से उन टॉप स्ट्रैटेजीज पे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट क्वालिफाई करवाएंगे। फाउंडेशंस मैंने आपके लिए यहाँ पर ले कर दिया है, अब मैं उसको थोड़ा और एक्सपेंसिवली समझा देती हूँ। सो अगर आप एक फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं और नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को यूज़ करो, हिट एंड ट्रायल को मत यूज़ करो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी मल्टीपल टीचर्स जिनको आप यूट्यूब पे से फॉलो कर रहे हो, या कोई भी आपका मेंटोर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आपके अराउंड कोई सीनियर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेट क्वालिफाई किया है, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर शुड बी योर फोकस, नॉन ब्रिटिश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंडियन इज इंपॉर्टेंट, अमेरिकन इज इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मैं इंग्लिश के एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, लेकिन इंग्लिश में से एवरीबडी सेज कि ब्रिटिश इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर बहुत लोग ये बात कह रहे हैं तो वो फॉर सर्टन रीजन होगा, वो एक सर्टन सेट ऑफ एक्सपीरियंस से आ रहा है। तो आपको लोगों के एक्सपीरियंस को वैल्यू देना जरूरी है। अगर कोई कह रहा है कि पेपर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उल्टी अपनी गंगा बहाओ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, पेपर 1 में पीवाईक्यूज बहुत मदद करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट एंड ट्रायल वाला एक्सपेरिमेंट मत करो। मेजॉरिटी लोग आपको जो बात कह रहे हैं उसमें से जो जो आपको बेस्ट लग रही है, जो जो डूएबल लग रही है, उसको पिक एंड चूज करके आप अपने लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूनिक है, लेकिन ये आउट ऑफ द वर्ल्ड अपसर्ड नहीं है। कुछ भी अपसर्ड मत करिएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स ही करिए। यहां से आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे। मैं लास्ट पॉइंट को अब यहां से पिकअप करना चाहूंगी, विच इज फोकस ऑन S/W। S/W स्टैंड्स फॉर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि पेपर 1 पे फोकस टू मच करना इन द लास्ट मोमेंट इज मोर यूजफुल देन पेपर 2, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने नेट के एग्जाम को 45 डेज में क्वालिफाई किया था, जिसमें से मैंने पेपर 1 से 4 डेज या शायद मैक्सिमम 7 डेज पढ़ा था। उसके मुझे 50% प्लस मिल गए थे, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ मेरा पेपर 2 बना, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने उसको बहुत ही सीरियसली पढ़ा था। तो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, बेस्ड ऑन दैट आपके लिए एक यूनिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ये आपको कोई और प्रिपेयर नहीं करके देगा, ये आप खुद ही खुद के लिए करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो कि क्या ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जिसने लोगों को सक्सेसफुल बनाया। अब आप देखो कि आपका स्टेटस क्या है, क्या आप उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, आप उनकी कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। वंस यू हैव पिक्ड एंड चूज द बेस्ट काइंड ऑफ मेथड्स फॉर यू, अब आप उससे अपने लिए एक यूनिक स्टडी प्लान बनाएंगे एंड आप उसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करेंगे। यू हैव टू फॉलो योर स्टडी प्लान स्ट्रिक्टली। अगर आपके पास नेट में 6, 8, 9 महीने होते तो थोड़ा सा इजी हो जाना, लाउजी हो जाना, लेड बैक एटीट्यूड में आ जाना, ये सब चल जाता। अभी ये सब चल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हार्डली 2 महीने बाकी है। तो ये 2 महीने में आपको ज़रूरी है कि आप एक बहुत सॉलिड अपना स्टडी प्लान बनाओ, जिसमें आप दिन में एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप संडेज को भी इन्वॉल्व करें। आप कोई ओकेजन पे छुट्टी ले रहे हो, बर्थडे पे छुट्टी ले रहे हो, मेरे फ्रेंड की पार्टी है, मेरी चाची की मौसी के बेटे का बर्थडे है, ये सब नहीं करना है आपने। 2 महीने का वक्त है ना, कुछ भी नहीं करना। मैं तो कह रही हूँ सारी डिस्ट्रैक्शंस रास्ते से हटा दो। अगर आप वर्किंग हैं, आप एक प्राइवेट जॉब में हैं, आप वर्किंग हैं, आप 2 महीने के लिए घर भी बैठ जाओ। ट्रस्ट मी, 2 महीने प्राइवेट छोड़ के
अगर कुछ ऐसा कमा लोगे जिससे आगे पूरी जिंदगी के लिए एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो ये एक डील वर्थ डूइंग है। दिस इज अ सैक्रिफाइस दैट यू हैव टू मेक। कुछ भी बिना सैक्रिफाइस के नहीं आता। 1-2 महीने की प्राइवेट जॉब की पे को ना थोड़ा सैक्रिफाइस कर दो, है ना, पूरा पूरा अपना टाइम रिलीजियसली और बहुत ही स्ट्रिक्टली एक सॉलिड स्टडी प्लान में लगाओ। फिर देखना 45 डेज टू 60 डेज की प्रिपरेशन में भी आप नेट को कैसे क्वालिफाई कर लेते हो। देन कम्स 3 years का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड दिस शुड बी द होली ग्रेल फॉर यू। आई मीन अगर मुझे कहीं जाने के लिए एक प्लेन लेने की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपना सारा पैसा एक शिप में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगी जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, बिकॉज वो रास्ता मुझे प्लेन से ही लेकर जा सकता था। दैट मीन्स कि आपको जिस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, आपको एग्जैक्टली पता हो वहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अपना 2, 3, 4, 5 महीना, 1 साल भी अगर गलत टाइप की प्रिपरेशन में लगा देंगे, गलत टॉपिक्स पे लगा देंगे, गलत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे लगा देंगे, तो आप कभी भी नेट को तो देखो क्वालिफाई कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हमारे साथ पढ़ने आते हैं जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जब वो हमसे पढ़ने लगते हैं तो वो कहते हैं मैम मुझे पता ही नहीं था कि ये वाला टॉपिक ऐसे पढ़ना है, मैम मुझे पता नहीं था ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछा जाता है। तो नेट आजकल अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड द वे इट आस्क क्वेश्चंस, इसमें भी काफ़ी यूनिक और क्रिएटिव होता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एटलीस्ट फ्रेश 3 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डीप एनालिटिकल रिसर्च करो, वहाँ से अपनी तैयारी करो। मैं तो कहती हूँ कोई नई बुक्स भी मत खरीदो, कंटेंट मत खरीदो, PYQs लो। PYQs में देखो क्या क्या टॉपिक्स बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट से MCQ की तरफ मत जाओ, MCQ से कंटेंट की तरफ जाओ। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। सब कुछ पढ़ने की बजाय थोड़ा 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 पढ़ो, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मदद करेगी नेट जैसे एग्जाम में। सो फाइनली मेरा सजेशन आप सभी लोगों को ये है कि अगर आपने आज भी मन बनाया है नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने का, देन दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट मोमेंट अपनी इस एग्जाम की तैयारी शुरू करने में। अगर आपको लगता है कि 2 महीने आपके लिए इनफ नहीं है, आप इसको और टाइम देना चाहते हैं, तो आप दिसंबर 2025 अटेम्प्ट को अपना मेन अटेम्प्ट मान के चलिए। इस अटेम्प्ट को आप ट्रायल भी लेकर चल सकते हैं। अडा 24/7 आपके इस प्लान में, इस जर्नी में आपके साथ खड़ा है, और इसी को देखते हुए हमने एक बहुत ही कमाल का एक प्लान आपके लिए क्रिएट किया है। और ये प्लान कुछ इस तरीके से है कि अगर आप दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में अपीयर करना चाह रहे थे, उस बैच के लिए एनरोल करना चाह रहे थे, तो हम आपको कह रहे हैं आप जून 2025 वाले अटेम्प्ट का वेट ना करो, आप आज और अभी से हमारे बैच में जुड़ो, क्योंकि हम आपको हमारे 6 महीने के मेगा पैक में 3 months की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 6+3 का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि आपने जो 6 महीने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ना था, उसके साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 months का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं जून 2025 के लिए। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसी अटेम्प्ट में 2 महीने 3 महीने तैयारी करके भी नेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर उनको दिसंबर तक वेट नहीं करना है। अगर किसी कारणवश उनका जून नहीं क्वालिफाई होता, तो उसी अमाउंट में उनको दिसंबर की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुकी हैं। अब वो दिसंबर की क्लासेस में अपनी क्लासेस, पढ़ाई, तैयारी कंटिन्यू करें और अपने एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई करें दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में। और ये सब कुछ हो रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। सो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आज और अभी इस ग्रेट प्लान का बेनिफिट उठाएं, सो दैट आप अपने टाइम को भी सेव कर रहे हैं, मनी को भी सेव कर रहे हैं, एनर्जी को भी सेव कर रहे हैं। So that's all for today. Thank you so much everybody for watching my class. ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ UGC NET अडा 24/7 पे। Thank you.